हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले पुलिस कांस्टेबल का 31 अगस्त का सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। पाई का जैसे व्रत से संबंधित वैसे फाई का किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण अनुपात से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें क्या बताना है कि केवल जो कॉफ़ी पीते हैं उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो केवल कॉफ़ी वाले व्यक्ति की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 45 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है वो आपको बतानी है। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 40। अगला प्रश्न है, जब आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं और 50 किलोमीटर और चलते हैं तो आप अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ये पैटर्न को पूरा करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बी में अलग टाइप के जैसे यहाँ पे बने वैसे यहाँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा अलग है, इससे अगर ये बन रही है तो इससे ये वाली बनेगी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें श्रृंखला में जो पद रिक्त है, रिक्त स्थान है, उस पद को आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम, एन और ओ। अगला प्रश्न है, हाथी श्रीलंका वैसे कंगारू कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने अपनी सहेली कृष्णा से कहा, वह मेरे पिता की माँ का इकलौता बेटा है। तो मधु का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटी। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे ये चित्र बने हुए हैं और क्या है, आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले चित्र को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो डायमंड का वेस्ट बॉल से है वही कोड का संबंध किससे है। तो वो कोड का संबंध है ऑप्शन बी, स्क्वेयर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक निश्चित कोड में ग्रैप को ऐसे हेयर की लिखा जाता है, तो ड्रॉप को कैसे लिखेंगे। तो ड्रॉप को लिखेंगे वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ई, वी, एक्स और एफ लिखेंगे। अगला देख लेते हैं। कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर, देखिए कथन दिया गया है, लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है। और निष्कर्ष है, सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है। इसमें तो सिर्फ लाल बालों वाले लोगों का बोला गया, तो सभी लोगों को कैसे हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, लाल बालों वाले लोग केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है, लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल बाइक ही पसंद है, उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल, यानी कि इसका है ना तो निष्कर्ष एक इसका अनुसरण कर रहा है और ना ही निष्कर्ष दो इसका अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम बेजोड़ को ढूंढना है। इसमें क्या है, विषम को ढूंढना है। ये पूरी एक सीरीज़ दी गई है आपको, 27, 125 इस तरीके की सीरीज़ है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 512। अगला देख लेते हैं। 7, 48 से जो संबंध है वही 12 का क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 143, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का हमारा, जब यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके शुरू करें और 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ें तो आप किस दिशा में मुँह करके कर रहे होंगे। तो अब आप किस दिशा में मुँह कर रहे होंगे जब 45 डिग्री मुड़ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये चिन्ह वाला प्रश्न है। इसमें क्या है, यदि पी को भाग से दर्शाएं, क्यू को गुणा से, आर को धन से और एस को घटाव से दर्शाते हैं, तो ये पूरा एक दिया गया, इसका आपको मान बताना है। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इस पूरे सॉल्यूशन को करना है दी गई शर्तों के हिसाब से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 361। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो अक्षर दिए गए, अक्षरों की श्रृंखला की व्यवस्था को ध्यान से देखिए। तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द दे सकती है। तो इससे कौन सा शब्द बन सकता है ये हमें बताना है। तो इससे जो शब्द बन सकता है वो है ऑप्शन डी, स्टील। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्द पोटेशियम के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो वो बनाया जा सकता है ऑप्शन सी, मास। इसमें से क्या है, आपको विषम देखना है।
तो ये 1331 है, 1728, इसमें ये पूरी सीरीज़ है। इसमें क्या है, विषम बेजोड़ को चुनना है। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3365, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देख लेते हैं 5, 15, 60, 350, इसमें भी बेजोड़ आपको पहचानना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 350। अगला प्रश्न है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। तो वह महिला अशोक से किस प्रकार संबंधित है? तो वह महिला जो है अशोक की ऑप्शन सी माँ हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 3, 7, 15, 31, 63, ये क्या है, एक पूरी सीरीज दी गई है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि अगला पद बताना है इस सीरीज की, जो अगली संख्या है वो क्या हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 127। अगला देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए अन्य से भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हार्नबिल। ये पूरा एक स्कूल संकाय का दिया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको बताना, ये शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों के हिसाब से ये जो उम्मीदवार है इसके चयन होगा नहीं होगा या क्या भी होगा, इसमें से चारों में से आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो उम्मीदवार को संकाय सदस्य के रूप में नहीं चुना जाना है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है इस प्रश्न में। तो त्रिभुजों की संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 28। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पद आपको बताना है। इसमें क्या है, ये दोनों इस तरीके से लगाए हुए हैं और फिर ऐसे लेटे हुए, फिर ऐसे खड़े हुए, तो अगले पद में भी ऐसे लेटे, इसी तरह इसको देखते हैं, पहले खड़ा फिर इस तरीके से, तो फिर ऐसे ही तो होगा, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ये वाले तो सारे गलत ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी 300। अगला है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना है, प्रत्येक में कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जो है इसका सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगला देख लेते हैं, एक शहर में एक्स, वाई और जेड नाम की 3 सड़कें हैं। सड़कें एक दूसरे के समांतर हैं। यदि सड़क एक्स सबसे व्यस्त नहीं है और सड़क वाई सड़क जेड से अधिक व्यस्त है, तो कौन सी सड़क सबसे व्यस्त है? तो सबसे व्यस्त जो सड़क हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी वाई। अगला देखते हैं, असमान संख्या ज्ञात करनी है। असमान संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 169। आगे बढ़ते हैं, जब आप एक घन को उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ का आकार क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जहाँ तक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो इसका कुछ और भी हो सकता है, पर फिलहाल मेरे हिसाब से डी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हृदय संचारित वैसे फेफड़े का क्या है? तो वो है सांस लेना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्स वाई पर क्या, ये दर्पण छवि इसकी बतानी है आपको, ठीक। दर्पण छवि जो है वो इस प्रश्न के लिए हो जाएगी, एक सेकेंड ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर, नहीं ऑप्शन सी नहीं, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी विषम को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए यहाँ स्टार बाहर है इस वर्ग से, यहाँ भी बाहर है यहाँ भी बाहर है, पर इस वाले में क्या है, स्टार अंदर दिया गया है छोटे वाले वर्ग के, तो यही जो हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या होगी ऑप्शन नंबर सी 9। धनेश ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। लड़की के लिए धनेश कौन है? तो जो धनेश है वो लड़की के लिए कौन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए ससुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत संख्या देखिए 27, 26, 24 ये श्रृंखला दी गई, इसमें गलत संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 18। अगला देख लेते हैं, 25% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी 8 वर्ष में। अगला है, सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी 16 दिनों में कर सकता है। उन्हें एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 दिन में। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वहाँ 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है और उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? तो उन्होंने कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए 3 दिन में।
अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात है 1:2। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ये संख्याएं जो है वो हो जाएंगी हमारी 14 और 28। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2750। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कॉलेज ने पहले ही मांगे गए लोगों से औसतन ₹600 का दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया है। पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे कॉलेज दान मांग सकता है। यदि कॉलेज द्वारा नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि ही जुटानी है तो शेष लोगों से मांगा जाने वाला औसत दान जो है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सारणीकार एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 की बजाय 6.8 लिख देता है। तो औसत क्या है? 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। तो उन छात्रों का वास्तविक औसत अंक क्या होगा? तो क्या है, उसने क्या किया? गलत लिख लिया। तो वास्तविक औसत क्या होगा? तो 5.818। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक किराने वाले को ₹48 प्रति किलोग्राम और ₹28 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि वह ₹40 प्रति किलो मिश्रण बना सके? तो उसको चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए दुकानदार को, किराने वाले को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:3 के अनुपात में। अगला है, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह कितने समय में तैर सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे। अगला है, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 16। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जो दुकानदार है उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98%। अगला है, एक मेज का क्रय मूल्य 6400 है रुपये। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। तो अंकित मूल्य कितना है? तो जो अंकित मूल्य हो जाएगा मेज का वो हो जाएगा ₹10,000। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 33 से 1/3% निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 4050 प्राप्त हुआ तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है? तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 900। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% प्रति वर्ष है तो होगी कितनी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27,300 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। तो जो धारा की चाल जो है एक नाव की तो वो हो जाएगी 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलसीएम आपको बताना है। इस प्रश्न में एलसीएम आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.1 इसका एलसीएम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताना है। मासा और लाशा क्रमशः आपको दिए गए हैं, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है। तो दोनों संख्याओं के जो व्युत्क्रम का योग हो जाएगा वो हो जाएगा 5/63। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ कितने % है? तो अगर विक्रय मूल्य 3 गुना इस तरीके से किया जाए तो जो वर्तमान लाभ है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10%। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से ये जीएस के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? तो वॉर एंड पीस जो पुस्तक है वो लिखी गई है लियो
लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सी जीएसटी का प्रकार नहीं है, तो वो है ऑप्शन बी क्यू जीएसटी नहीं है। गैर टैरिफिक बाधा अवरोध का उदाहरण, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात सब्सिडी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो वो है राज्य उत्पाद शुल्क, ये नहीं लगाया जाता। अगला है जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो वो करता है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर। अगला देखते हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है साइबर आतंकवाद। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी कोयला। अगला देख लेते हैं, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर ज्यूस। अगला है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो नीति आयोग का मुख्य कार्य है राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 है हमारा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये संगठन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोनिया त्वचा कैंसर का कारण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ओजोन अपक्षय। अगला प्रश्न है, 1887 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है, तो मुद्रा अपना क्या खो देती है, अंकित मूल्य खो देती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया, तो वो किया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी ये वाला नहीं है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये तो यहाँ पे मध्य लिखा है ना, अंत में शुरू किया गया था जब 12वीं शुरू होने वाली थी तब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता, तो वो जीता है वो हो जाएंगे रवि कन्नन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है, तो व्यास का जो प्राचीन नाम है वो है ऑप्शन सी विपास। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का समूह है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा आवास और खाद्य मुद्रास्फीति, दोनों ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है, स्टार्टअप इंडिया पहल ये है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। अगला है, कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी दांतों का इनेमल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है, तो वो की जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। अगला प्रश्न है, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है, तो जो फिशिंग है वो कहलाता है ऑप्शन सी स्मिशिंग। अगला है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन डी पलाश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है, तो इसका है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेब्राडोर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, कपास जो है सिंथेटिक नहीं है। अगला है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए जापान को। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो कौन थे, तो ये थे CV रमन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी ब्रुसेल्स में। अगला है, भारत के किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को। अगला है, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना।
अगला प्रश्न है, हाल में ही मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन ए नीरज मित्तल को। अगला है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो वो हराया था इन्होंने मीर कासिम को। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला देखते हैं, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। ये एक पैटर्न दिया गया है, ये डी इस तरीके से, पहले 1 डी है, फिर 2 डी है, फिर 4 डी है, 1 फिर 2 फिर 4, ये कितने हैं 2 4 6 1, फिर ये 7 डी है। इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आएंगे 11 डी। देखिए देख लीजिए 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की यहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे 11 डी होंगे वो उसका सही उत्तर है 6 7 8 9 10 11। चलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, तो वही एनीमोमीटर किसके लिए है? तो वो है हवा की गति के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 2 रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, उसी दिशा में 44 किलोमीटर की गति से चलती हुई दूसरी को 40 सेकंड में पार करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है। श्रृंखला है 88 108 130 इस तरीके से है। तो जो अगला पद है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। देख लेते हैं, अगला प्रश्न में भी श्रृंखला को पूरा करना है। तो ये जो श्रृंखला दी गई है 28 126 344, तो इसका जो अगला पद है वो हो जाएगा 2198। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 12 छात्र केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में खड़े होते हैं और घड़ी के घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला छात्र पहले घंटे की स्थिति, दूसरा छात्र दूसरे घंटे की स्थिति में, और इसी तरह छात्र के सापेक्ष उसके दाईं ओर वाला छात्र किस दिशा में है? यहाँ पे शायद 30वें या जो भी लिखा है थोड़ा सा विजुअली, तो वो किस दिशा में है ये आपको बताना है। 12 छात्र क्या है केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। इसमें असमान का पता लगाना है इस श्रृंखला में, तो जो असमान पद है वो हो जाएगा इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी 178। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिया गया है, तो ये जो पूरा चार्ट है इसका जो सही उत्तर आपको बता देती हूँ, तो वो हो जाएगा 52,260। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा एक कोड दिया गया है, इस कोड के अनुसार आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 17। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे ये पूरा संबंध बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स यू का भाई है, यू जेड की बेटी है, वाई जेड की बहू है, वी एक्स का बेटा है, तो वी की माँ कौन है? तो वी की जो माँ है वो हो जाएंगे ऑप्शन बी बाई। यदि कोई व्यक्ति 12 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 6 बजे तक और अंततः 6 से 3 बजे तक चलता है, तो अंततः उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो जो इस व्यक्ति का मुंह होगा वो होगा उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक कोड में इस तरीके से लिखा जाता है, इस नंबर को क्या लिखा जाएगा ये कोड को आपको बताना है, तो इसको लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा EABCA। अगला देख लेते हैं, पूरी एक तालिका दी हुई है, तो इस तालिका का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रतिशत 615 हैशटैग फिर प्रतिशत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे लोहे को Fe, वैसे चांदी को क्या लिखा जाता है? तो Ag लिखा जाता है। अगला है 49 की कुल राशि A B C के बीच वितरित की जाती है। A को B से 5 रुपये अधिक मिलते हैं, B को C से 4 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का अनुपात क्या होगा? तो A B C में जो राशि वितरित की जा रही है उसमें इनका अनुपात जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनका सही उत्तर हो जाएगा 21:16:12। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी डाटा का ग्राफीय निरूपण नहीं है? तो वह संचयी आवृत्ति वितरण। अगला है ये इसके जो लैंग्वेज के पहले और दूसरे अक्षर आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को भी पाँचवें और छठे अक्षरों के साथ, छठे अक्षरों को और इसी तरह आगे भी अगर आपस में बदले जाते हैं, तो आपके बाएं से गिनने वाला 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से जो 5वां अक्षर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए।
चलिए, एक रेलगाड़ी एक कार को 75% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। तो कार की गति कितनी है? तो हमें क्या है, कार की गति आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है, तो ये पूरा एक दिया गया है पैराग्राफ। चलिए इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, तो उनके साथ थे 5 सवार और 25 पैदल। भूषण का प्रिय काव्य क्या है? तो भूषण का जो प्रिय काव्य है वो है वीर रस। अगला देख लेते हैं, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम था? तो उनका नाम था ऑप्शन डी छत्रसाल। अगला है छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 महाकाव्य, वो है शिवाबावनी और शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो हो सकता है भूषण की बुद्धिमत्ता, या इसका ऑप्शन बी भी सही उत्तर हो सकता है, भूषण का काव्य विनायक चयन भी है। अगला है, मुक्ति बोध के लिए जयेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, गुरु से प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र मिला, कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलना, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुरुजन। नाक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का हो जाएगा मत्स्य। सर्प, मेघ और हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये है ऑप्शन सी सारंग के। हजारों लोगों ने उसे देखा, इसमें विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारों। प्रत्युत्पन्नमति, अच्छा प्रत्युत्पन्नमति शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपको पता है, यानी कि प्रति उत्पन्नित है, तो इसमें जो है प्रति उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में समास। सप्तऋषि में जो है 7 इसमें संख्या दी गई, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। विशिष्ट किसका विलोम है? तो विशिष्ट जो ऑप्शन बी सामान्य का विलोम है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का, तो वो हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला देखते हैं, अर्ध का समभिन्नार्थक क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाप। पाप इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण? तो वो है संदिग्ध वर्तमान हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तो अभी के लिए इसको डाउट में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो वो है ऑप्शन डी हार। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही उत्तर आपको बता दिया है हार। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घटिया सीना मतलब बीमार होना। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सतीश ने केले खरीदे। शस्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी शस्त्र प्रवीण। हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हाथी। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। अगला है, शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो वो है ऑप्शन ए बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा अनुमान अलंकार का। अगला देखते हैं, इनमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, वो वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। अगला है, स्वरों की कुल संख्या। तो स्वरों की कुल संख्या हो जाएगी 11। अगला प्रश्न है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? तो वो हो जाएगा विस्मयादि बोधक। चिन्ह से ही आप समझ सकते हैं। आदि और आदि शब्द का सही अर्थ है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी आरंभ और अभ्यस्त। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी साक्षी। पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा समास होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन डी अपादान, कौन सा कारक होगा? तो वह आपका होगा ऑप्शन डी अपादान कारक। पूस की रात के रचयिता, तो ये है ऑप्शन सी प्रेमचंद जी। अगला है, उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो वो बनता है ऑप्शन बी उद्धार। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्मम। जिसमें ममता नहीं वो निर्मम। तो यहाँ पे हमारी ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है, 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो इसके बाद जो अब मैं नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, तो वो करने वाली हूँ हिंदी आदित्य पब्लिकेशन से। तो अगर आप लोग को आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी कंप्लीट पढ़नी है, तो अब जो मैं कल से सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ उसी की करने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक नई सीरीज़ DSSB PRT के लेकर जितने भी सब्जेक्ट हैं
उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी एक एक करके शुरू करने वाली हूँ। तो आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को भी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।